भीतर से अत्याचार और भ्रष्टाचार से खोखला हो चुका था। धनानंद का शासन कठोर था और जनता करों के बोझ तले दबी हुई थी। इसी अंधकारमय समय में एक युवा वीर उभर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे महागुरु चाणक्य दिशा दिखा रहे थे। दोनों का उद्देश्य स्पष्ट था, मगध को अत्याचार से मुक्त करना और एक सशक्त भारत का निर्माण। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच जन्म लेती है एक अनोखी कहानी, चंद्रगुप्त और नंदिनी की कहानी। नंद वंश की राजकुमारी नंदिनी अपने पिता धनानंद से अलग स्वभाव की थी, दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। वह अपने राज्य में शांति चाहती थी, इसीलिए विद्रोह, षड्यंत्र और युद्ध का विचार उसे बेचैन करता था। चंद्रगुप्त का नाम वह दुश्मन के रूप में सुनती थी, पर उनकी वीरता के किस्से उसकी जिज्ञासा बढ़ा देते थे। एक रात युद्ध विराम के दौरान दोनों की पहली मुलाकात एक नदी के किनारे हुई। चंद्रगुप्त घायल थे और नंदिनी ने बिना पहचान बताए उनकी मदद की। चंद्रगुप्त ने भी उसे एक साधारण राजकुलीन युवती समझकर आभार व्यक्त किया। दोनों को यह एहसास नहीं था कि वे शत्रु परिवारों से हैं, पर उस क्षण एक अनजानी भावना का बीज पड़ चुका था। लेकिन युद्ध की वास्तविकता जल्द ही सामने आ गई। मगध के किले पर हुए भीषण हमले में चंद्रगुप्त और नंदिनी आमने सामने आए, एक विजेता, एक रक्षक। नंदिनी का कर्तव्य उसके प्रेम से बड़ा था और चंद्रगुप्त के लिए सिंहासन से बड़ा दायित्व था जनता का मुक्तिकरण। युद्ध के शोर में उनके दिलों की आवाज दब गई। अंततः धनानंद पराजित हुआ। राज्य चंद्रगुप्त के हाथों में आया, पर विजय में भी एक शून्यता थी, नंदिनी का मौन आक्रोश। वह अपने पिता की हार से टूट चुकी थी, जबकि चंद्रगुप्त का दिल उससे मिलने को व्याकुल था। चाणक्य इस रिश्ते को साम्राज्य के लिए खतरा मानते थे, पर चंद्रगुप्त जानते थे कि नंदिनी के भीतर कोई विद्रोह नहीं, सिर्फ दुख है। कई महीनों बाद जब दोनों दोबारा मिले, नंदिनी ने उससे एक ही प्रश्न किया, क्या मेरे पिता का पतन तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी या जनता की रक्षा? चंद्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, मेरा युद्ध राजगद्दी के लिए नहीं था, अन्याय के अंत के लिए था। यदि तुम चाहो तो यह नया साम्राज्य तुम्हारा अपना भी हो सकता है। नंदिनी ने अपने पिता की याद में आंसू बहाए, पर चंद्रगुप्त की सत्यता